राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बाजी मार ली। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला, तो तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी वोट स्विंग का बड़ा रोल रहा। मध्य प्रदेश में तो 0.44% वोट शेयर खिसकने से पूरा खेल ही पलट गया। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 40.89% वोट पड़े थे। तब 114 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40.45% रहा, लेकिन सीटें सिर्फ 66 आई, यानी 0.44% वोट शेयर खिसकने के चलते कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान हो गया। वोट स्विंग का खेल यही होता है। 1 या 2% वोट शेयर इधर उधर होने से भी सत्ता बदल जाती है, लेकिन यहाँ तो आधा फीसदी से भी कम पर खेल पलट गया। अब बीजेपी के वोट स्विंग को भी समझ लेते हैं। इस चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। बीजेपी को इस बार 48.62% वोट मिले हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले 7.6% ज्यादा है। सीटों में भी इसका असर दिखा। ज्यादा वोट प्रतिशत के चलते बीजेपी की 54 सीटें बढ़ गईं। 2018 में बीजेपी भले कांग्रेस से 5 सीटें पीछे रह गई थी, लेकिन तब भी बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 0.13% ज्यादा रहा था, और इस बार के चुनाव में अन्य के खाते में 11.05% वोट शेयर रहा, लेकिन सीट एक भी नहीं आई। अब छत्तीसगढ़ में वोट स्विंग का हिसाब समझ लेते हैं। यहां भी 1% से कम वोट शेयर खिसकने से बड़ा उलटफेर हो गया। कांग्रेस को इस बार 42.23% वोट पड़े, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले सिर्फ 0.9% कम है, लेकिन सीटों के मामले में इसका बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस के खाते में 33 सीटें कम आई और सरकार चली गई। दूसरी ओर बीजेपी के वोट शेयर में यहाँ भी बड़ा उछाल दिखा। भगवा दल को यहाँ पिछली बार से 13.33% ज्यादा वोट पड़े और नतीजा ये हुआ कि 39 सीटें बढ़ गईं और बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यानी कांग्रेस का खेल अन्य दलों और निर्दलियों ने बिगाड़ा। इनका वोट शेयर 11.50% रहा, लेकिन सीट सिर्फ एक आई। राजस्थान में कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन सीटें घट गईं। इस बार राजस्थान में कांग्रेस को 39.53% वोट मिले, जो कि पिछली बार से 0.23% ज्यादा है। बावजूद इसके 30 सीटों का नुकसान हो गया। तो वहीं बीजेपी के वोट शेयर्स में 2.92% का उछाल हुआ और सीधे 42 सीटों का फायदा पहुंचा है, जबकि पिछली बार 38.77% वोट शेयर के साथ बीजेपी को सिर्फ 73 सीटें मिली थी। डेटा बताता है कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने से कांग्रेस को सीटों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। छोटी पार्टियों और निर्दलियों का वोट शेयर भी घटा है। 18.78% वोट शेयर के साथ इनके खाते में 16 सीटें आई हैं, जबकि पिछली बार 21.92% वोट शेयर के साथ 28 सीटें मिली थी। अब बात तेलंगाना की। यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले 10% बढ़ा और इसने पूरी तस्वीर बदल दी। कांग्रेस को 45 सीटों का फायदा हुआ। वहीं केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को 10% वोटों का नुकसान झेलना पड़ा और 39 सीटें खिसक गईं। बीजेपी का वोट शेयर सीधे दोगुना हुआ और सीटें 8 गुनी हो गई। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी को 7.10% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि इस बार 13.90 वोट शेयर के साथ 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। तो ये था चारों राज्यों में वोट शेयर का हिसाब। कहीं आधे फीसदी तो कहीं 1% से भी कम वोट शेयर पर सरकार बदल गई।